लेकिन जब देखता हूँ आसपास के लोग जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, घर वाले हैं, दोस्त हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें समझाऊँ, फिर सोचता हूँ क्या है, कौन सुनेगा बात, इस बात को। सब तो लगे हुए हैं, आशाएं बंधी है, उनको अभी तक लग रहा है कि सुख मिलता है। तो अगर जो चीज़ वो ढूंढ करके पूरे जीवन लगा देना चाहते हैं, सुख की क्या है, सुख को खोजने के लिए, क्योंकि लोग कोई भी हो सुख तो ढूंढता है, दुख थोड़ी ढूंढता है। तो जीवन में कहीं ना कहीं ये है कि सुख को तो ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, बात यहाँ तक। लेकिन नहीं पता है कि या नहीं हो गए हैं, उसके हिसाब से नहीं हो गए। तो फिर झंझट उठाने का दिल नहीं करता, क्योंकि अभी देख लिया तो कम से कम चैन से जिए, इसे सोचता हूँ। मगर फिर देखता हूँ तो करुणा होती है उन दोस्तों पर, रिश्तेदारों, गांव के लोग, परिवार, मगर वो भागते हैं। इस प्रकार की बातें निकालने से ही उन्हें चोट शुरू होती है। तो सब भागते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, गांव के लोग, सब तो छोड़ो, भागते हैं। परिवार, माँ बाप, पत्नी, ये भी सुनने को तैयार नहीं। कैसे इन्हें समझा जाए? तो झूठ का तो सारा लेना पड़ेगा अगर समझाना होगा इनको, क्योंकि ये लोभ में है, कहीं ना कहीं आशा में है। उस आशा की ओर लेते लेते इनको सुनने की ओर ले जाना पड़ेगा। कम से कम मुझे सुने तो 2-4 दिन ही सही, 2-4 घंटे, 2-4 मिनट ही सही, सुनने को कोई तैयार नहीं इस प्रकार की बातों को। तो फिर बहुत भटकते हैं। मुझे करुणा होती है कि जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ आशाएं बांध रहे हैं, वो खुद भी नहीं। शाश्वत क्या है? अगर शाश्वत होता तो सुख भी चलो मिलने से ठहर जाती। सुख मिल भी गई, उसने सुख तो ऐसे होता नहीं, मन का तादाद में है, मगर सदा रहते तो चल ठहर जाती, उसमें चलो सुख की बात होती। वहाँ रुकता क्या है? वो मिल भी जाए, जो उसने चाहा था वो तो मिल जाएगा, मगर वो ही नहीं रहेगा, वस्तु रहेगी। तो उसमें जो संबंध थी वो टूट जाती, वही तो माया है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप माया है। गर्लफ्रेंड तो रहेगी ना, थोड़ी वो मरेगी। जो संबंध था वो टूट गया। तो जितने भी ऋषि हैं जिन्होंने जाना, उनका वस्तुओं से और मन वस्तुओं से जुड़ा होता है, तो उसका तार कट गया, बिल्कुल खत्म कहानी। अब बस भोगना है, उससे लिप्तता नहीं होनी है। ठीक है ना? बोलते हैं ना कि भोगी से ज़्यादा तो योगी भोगते हैं। भोगी कहाँ भोग पाते हैं? भोगने के समय में भी वो विचार में विचलित हो रहे होते हैं। तो भोगी वर्तमान को अभी भोग रहा होता है, भोगने में ही उसको मतलब। भाड़ में जाए विचार और भाड़ में जाए कल्पनाएं, भाड़ में जाए सुख, क्योंकि सुख बांध अभी कल टूट जानी, भले मिल जाए, मिलने के साथ ही फिर खो जाती है, नया वासना फिर प्रकट होगी। यही माया लगातार मन को इससे उसमें, उससे उसमें
वस्तुतः एक ही है सृजन, उसी के अलग अलग बने हुए हैं वस्तुएं और अलग अलग रूपों में। तो कभी यहाँ वहाँ 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 यूँ ये दो आँखें तो अलग ही दिखती हैं ना, अलग अलग ही दिखाई पड़ता है जब दिखते हैं तो अलग अलग ही है, मगर ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये नहीं है, हैं, मगर व्यक्ति जो इनमें आशाएं बंधा हुआ है सुख कि ये होगा तो सुख मिलेगा, वो आशा झूठी है, वही माया है, नहीं है मगर भाषित होता है। ठीक ना? तो समझाए कौन? अभी पास ये सब बातें लेकर के जाऊं किसी, अगर कोई जिज्ञासु आए तो चलो ठीक है, मैं उसको प्राण दे करके भी बातें समझाने में समर्थ हूँ, मगर इनको कौन समझाए? समझाना आसान नहीं है इनको, और इनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है समझाने के लिए। हजार प्रकार की बातें बोलनी पड़ती है। हजार शास्त्र खोलने पड़ते हैं, और बात इतनी ही है कि जीवन को देखें एक बार, क्योंकि जहाँ बहुत सुख देखा था वहाँ था नहीं, वो वासना टूट गई। अभी उसके बाद जो फिर दूसरी जगह सुख देखा था वो भी बीत गया, क्योंकि समय के साथ काम नहीं होता है। और फिर मन ऐसा रच लेता है कि अभी तो नहीं मिला, लेकिन अभी आने वाला जो है उसमें ज़रूर मिलेगा। ऐसे करते करते जीवन मौत पर ले जाती है। जीवन तो दुश्मन है, सपनों में डाल देती है, वासना में डाल देती है, कर करके ठक ठक करके ठक ठक के ठक ठक बार बार ठक ठक के मृत्यु तक पहुंचाती है। लेकिन मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते फिर क्या लाभ होगा? पूरा जीवन ही खत्म हो गया। मृत्यु ऐसा मान लीजिए कि मृत्यु संज्ञा पर जो होते हैं ना, मौत से थोड़ी पहले, और मान लीजिए कि सबका आत्मज्ञान हो गया, बिल्कुल मरने से पहले सबका आत्मज्ञान हो जाता है कि सारा चीज झूठा था, अब जीवन जा रही है। मगर उस समय जान करके क्या लाभ? जीवन तो जा चुका। इसीलिए जल्द से जल्द जागृति हो जाना चाहिए। ठीक है ना? कुछ नहीं है, जैसे मौत के आगे आप जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार अभी मन को भगाइए मत। उस समय जो आप कहते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं कि कुछ नहीं है जीवन, ठीक है ना, मगर कुछ नहीं है, जान तो जाते हैं मगर मर जाते हैं, जीवन खत्म। तो पहले ही जानना चाहिए इस बात को कि नहीं है सुख, कुछ भी नहीं है, बस जीना है यहाँ। तो इसको जान लिए तो फिर मौज होगी आपकी, क्योंकि कोई चिंताएं नहीं सताएंगी, क्योंकि जीवसना ही नहीं, जीने की कोई इच्छा भी नहीं, न मौत की इच्छा है। जो मिलता है भोगेंगे, बस एक अभिनय की तरह जीवन है। ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है।